तो दोस्तों भारत के ब्रह्मोस को दुनिया में सबसे बेहतरीन डिफेंस प्रोडक्टों में से एक माना जाता है और इसका कारण कई सारे हैं। खास करके ब्रह्मोस का रफ्तार और अपने आप में यूनिक होना। इवन दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन क्रूज मिसाइल का भी दर्जा मिला हुआ है और ये दुनिया में अब तक इस्तेमाल होने वाले सबसे तेज रफ्तार क्रूज मिसाइल भी है। ब्रह्मोस को दुनिया का पहला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी खिताब मिला हुआ है और इसके अलावा इसका यूजर फ्रेंडली होना भी इसका प्रमुख गुणों में से एक है। और दोस्तों ऐसे गुणों को देखते हुए जहाँ पे कई सारे देश अब ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने में इंटरेस्ट जता रहा है, तो वहीं पे खबर अब ये भी है कि यूरोप में से भी ग्रीस जैसे देश भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदना चाहता है ताकि अपने राफेल एयरक्राफ्टों में इसका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों ग्रीक मीडिया के मुताबिक भारत और ग्रीस के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन काफी मजबूत बना है। खास करके हाल ही के कुछ सालों में दोनों देश डिफेंस पार्टनरशिप में काफी करीब भी आया है। हाल ही में भारत के फॉरेन मिनिस्टर का भी ग्रीस का एक दौरा हुआ था और उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते में काफी गर्मजोशी भी आया है। दूसरी तरफ ग्रीक मीडिया की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि भारत और ग्रीस के करीब आने के पीछे दूसरा और एक महत्वपूर्ण कारण है टर्की और चाइना का एक्सेस बनाना। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि टर्की और ग्रीस के बीच में रिश्ता सही नहीं है, खास करके साइप्रस के हिस्से को लेके। दूसरी तरफ टर्की के द्वारा मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनने के चक्कर में भारत के खिलाफ भी बयानबाजी किया जाता है, खास करके कश्मीर मुद्दे को लेके। और अब टर्की पाकिस्तान को भी कई सारे इंटरनेशनल मुद्दों में समर्थन दे रहा है और ऐसे में ग्रीस और भारत को तो करीब आना ही था। दोस्तों पाकिस्तान और टर्की का रिश्ता फिलहाल ऐसा है जहां पे एक तरफ पाकिस्तान को इंटरनेशनली टर्की द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, तो वहीं पे टर्की इस समर्थन के बदले परमाणु हथियारों को हासिल करना चाहता है। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान का एक मकसद है कि टर्की को एक परमाणु शक्तिपूर्ण देश बनाया जाए और ऐसे में परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान का भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतरीन नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा किया जा सके। ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर कई बार इल्जाम लग चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान परमाणु हथियारों के टेक्नोलॉजी अन्य देशों को चोरी छुपे फरोख्त कर रहा था और टर्की के साथ रिश्ता क्लोज होने के बाद दोनों देशों के बीच में परमाणु हथियारों को लेकर भी कोई चर्चा हो रहा होगा, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। और दोस्तों इस वजह से ग्रीक मीडिया के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि एथेंस और दिल्ली का दो कॉमन एनिमीज है, मतलब टर्की और पाकिस्तान, और इसी वजह से इंडिया और ग्रीस को एकत्रित होकर इंफॉर्मेशन शेयरिंग और डिफेंस सेक्टर में भी काम करना चाहिए। दूसरी तरफ भारत द्वारा काफी प्रमुख और महत्वपूर्ण हथियारों को भी निर्माण किया जाता है जो टोटली सिचुएशन को बदल सकता है और ऐसे ही डिफेंस प्रोडक्टों में से एक है भारत के तरफ से बनाए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल। और दोस्तों ग्रीक मीडिया के बातों को माने तो उनके देश में भी इसे लेकर चर्चा हो रहा है और संभावित इन्हीं कारणों की वजह से ग्रीक मीडिया में भी ब्रह्मोस मिसाइलों को राफेल में इक्विप करने का बात उठाया गया। ग्रीक मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिन ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण करता है वो बेसिकली 290 किलोमीटर रेंज वाला और मार्क 3 के रफ्तार से अधिक रफ्तार वाला ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसे राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इक्विप्ड किया जा सकता है। इवन ग्रीक मीडिया में भारत के लेटेस्ट लैंड बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि ये 600 किलोमीटर रेंज वाला एक ऐसा मिसाइल है जो दुश्मन के काफी अंदर जाके भी तबाही फैला सकता है। दोस्तों ग्रीक मीडिया में ब्रह्मोस मिसाइल के ब्रह्मोस ए वर्जन मतलब एयर लॉन्च वर्जनों को लेकर भी चर्चा हुआ। उनके मुताबिक ब्रह्मोस ए मतलब एयर लॉन्च वर्जन बेसिकली एक 500 किलोमीटर रेंज के मिसाइल है जिसे सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा स्टैंड ऑफ वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन मिसाइलों को सुखोई 30 MKI में फिट करने के लिए कई तरीके के मॉडिफिकेशन किया गया है जिनमें मिसाइलों के वजन को कम करते हुए 2.55 टन तक लाया गया। इवन इसके अलावा अन्य मॉडिफिकेशनों में छोटे आकार के बूस्टर का इस्तेमाल करने से शुरू करके एयरबोर्न स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नए फिन्स को ऐड करना और कनेक्टर को रिलोकेट करना तक शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइलों को सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा जमीन से 500 मीटर से शुरू करके 14,000 मीटर के ऊंचाई से दागा जाता है और मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद ये मिसाइल करीबन 100 से 150 मीटर तक फ्री फॉल होता है और उसके बाद इसका क्रूज फेज में करीबन 14,000 मीटर के ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके बाद ब्रह्मोस फाइनली टर्मिनल फेज में करीब 15 मीटर के ऑल्टीट्यूड में पहुंच जाता है। दोस्तों ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को सुखोई 30 MKI के द्वारा कैरी किया जा सकता है और ऐसा एयरक्राफ्ट एक बार में सिर्फ ऐसा एक ही मिसाइल को कैरी कर सकता है। एयरफोर्स की तरफ से अपना पहला ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन को 20 जनवरी 2020 के दिन कमीशन किया गया, जबकि ब्रह्मोस ए के तुलना में और लाइटर एयर लॉन्च वर्जन मतलब ब्रह्मोस NG के ऊपर भी भारत द्वारा काम किया जा रहा है जो भविष्य में ऐसे मिसाइलों के कैरी करने की क्षमता को और मजबूत कर देगा और साथ में छोटे आकार के एयरक्राफ्ट भी इन मिसाइलों को कैरी कर पाएगा। दोस्तों ब्रह्मोस के आकार और वजन ज्यादा होने की वजह से सुखोई 30 MKI जैसे ट्विन इंजन वाले मल्टीरोल एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्टों के द्वारा सिर्फ एक ही ब्रह्मोस को अंडर फ्यूसेलाज कैरी किया जा सकता है, जबकि ब्रह्मोस NG निर्माण होने के बाद सुखोई 30 MKI लगभग ऐसा 3 मिसाइलों को कैरी कर सकेगा जिनमें से एक अंडर फ्यूसेलाज और दोनों विंग के नीचे तैनात हो सकेगा। इवन ऐसे मिसाइलों को इंडिया के लाइट वेट तेजस एयरक्राफ्टों के द्वारा
भी कैरी किया जा सकेगा और तेजस एयरक्राफ्ट अपने दोनों विंग के नीचे ऐसे 2 मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकेगा। और ग्रीस के राफेल डील को अगर देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीस द्वारा फ्रांस से करीबन 18 राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है, जिन एयरक्राफ्टों में ग्रीस क्रूज मिसाइलों को भी तैनात करना चाहता है। और संभावित इसी वजह से ग्रीस के मीडिया में भी ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर चर्चा है, क्योंकि ये एक काफी घातक मिसाइल है। और फिलहाल इंडिया और फ्रांस के रिश्ते को भी देखा जाए तो संभावित इसमें फ्रांस का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के रवैये को भी देखा जाए तो संभावित अमेरिका के द्वारा भी ऐसे प्लान को लेकर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट ना किया जाए, क्योंकि फिलहाल चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया का काफी ज्यादा आवश्यकताएं है। इवन अमेरिका के द्वारा इंडिया को एक प्रमुख डिफेंस पार्टनर का भी खिताब दिया गया। जबकि दोस्तों ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर का मिसाइल है, तो ऐसे में आप लोगों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि ग्रीस को लेके क्या रशिया के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेकर परमिशन दे दिया गया है और भारत इन मिसाइलों को उन्हीं कंट्रियों को बेच सकता है जिनका रिश्ता रशिया और भारत दोनों के साथ बेहतरीन है। ऐसे में ग्रीस का रिश्ता रशिया के साथ खराब नहीं है और इससे पहले भी ग्रीस के द्वारा कई तरीके के रशियन हथियारों को खरीदा जा चुका है, जिनमें S-300 तक शामिल है। मतलब इसमें रशिया के ऑब्जेक्शन का भी संभावनाएं काफी कम है और ऐसा अगर संभव होता है तो ये ग्रीस के लिए एक सबसे बेहतरीन हथियार बनेगा। और जब इसे ग्रीस के द्वारा राफेल के साथ कंबाइन किया जाएगा तो सोचिए टर्की का क्या हालत होगा। ऑलरेडी टर्की फ्रांस के इन राफेल एयरक्राफ्टों से काफी ज्यादा डरता है, क्योंकि ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्टों ने टर्की का हालत पहले भी एक बार खराब कर चुका है। ऊपर से अगर इन एयरक्राफ्टों को ग्रीस के एक्सपीरियंस पायलटों के द्वारा फ्लाई किया जा रहा हो और एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस जैसे मिसाइल लदा हुआ हो तो टर्की का आंख उठाने का भी हिम्मत नहीं होगा। पर दोस्तों हमें नहीं पता कि ग्रीक मीडिया में चर्चित इन खबरों का असल अंजाम क्या होगा। ग्रीस के द्वारा क्या फाइनली ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा जाएगा या फिर ये सिर्फ मीडिया में चर्चा होने वाला एक खबर ही बन के रह जाएगा। पर हाल ही के कुछ घटनाओं को अगर देखे तो इसे नकारा भी नहीं जा सकता है कि भारत और ग्रीस के बीच में जरूर कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर चर्चा हो रहा है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 25 मई 2021 के दिन ग्रीस के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनो पी बलमनोस की तरफ से इंडिया के डिफेंस अटैची कर्नल अनुपम आशीष को रिसीव किया गया। और दोस्तों इसके पीछे कारण था दोनों देशों के डिफेंस रिलेशनशिप को लेके किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। और दोस्तों इस चर्चा में कई तरीके के मुद्दों को लेके बात हुआ, जिनमें कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज भी शामिल थे। इसके अलावा मिलिट्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज में कोऑपरेशन, पर्टिकुलरली मल्टीलैटरल और बायलैटरल फोरम में मिलिट्री ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस और ऑपरेशनल ट्रेनिंग्स को लेके भी चर्चा हुआ। इवन दोस्तों इसके अलावा मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग और हाइब्रिड थ्रेट को लेके कैसे डील किया जाए इसके ऊपर भी चर्चा हुआ। जबकि दोस्तों एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि इंडिया और ग्रीस के बीच में मिलिट्री अलायंस को तैयार किया जाए। इवन दोनों देश डिफेंस इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कोऑपरेशन कर सकते हैं। इवन दोस्तों टर्की और पाकिस्तान के अगर हाल ही के रिश्ते को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा आवश्यक बन चुका है कि अब ग्रीस और भारत भी एक दूसरे के और करीब आए। पाकिस्तान और टर्की का अलायंस दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है, जबकि दोनों देशों की तरफ से कंटिन्यूअसली कई तरीके के एक्सरसाइजेस किया जा रहा है, जिनमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का एक्सरसाइजेस भी शामिल है। इवन दोनों देशों के बीच में नेवी के जहाजों को लेके भी डील हुआ है और इस्लामाबाद की तरफ से टर्की से 4 कॉर्वेट को भी खरीदा जा रहा है। एर्दोगान ये भी एश्योर कर रहे हैं कि कैसे करके फिर से ऑटोमान एम्पायर को तैयार किया जा सके और इसलिए एर्दोगान ये भी सपना देख रहा है कि परमाणु हथियारों को हासिल किया जाए। दोस्तों टर्की और पाकिस्तान के बढ़ते हुए इस रिश्ते को काउंटर करने के लिए भारत और ग्रीस को भी एकत्रित होना पड़ेगा और एक स्ट्रॉन्ग अलायंस का भी गठन करना पड़ेगा। इवन दोस्तों इसके अलावा अन्य कई सारे देश भी टर्की के खिलाफ ग्रीस के समर्थन में है, जिनमें यूरोप के देश तो है ही, साथ में अन्य देश भी है। और भारत को भी अब हिचकिचाना नहीं चाहिए और टर्की के द्वारा जैसा हरकत किया जा रहा है उसका लगभग वैसा ही जवाब देना चाहिए। खास करके जब टर्की की तरफ से कश्मीर मुद्दे में टांग अड़ाने का प्रयास किया जाता है तो भारत द्वारा भी अब खुल के साइप्रस के मुद्दे में ग्रीस का समर्थन करते हुए टर्की को भी उसके ही तरीके से जवाब देना चाहिए। और दोस्तों हाल ही में ग्रीस और पाकिस्तान के बीच में अगर इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुआ है तो हम इससे एटलीस्ट थोड़ा बहुत ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भविष्य में ग्रीस और भारत के बीच में मजबूत डिफेंस अलायंस और डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ हथियारों के डील भी हो सकता है, जिनमें ब्रह्मोस एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। दोस्तों इवन अगर टर्की की तरफ से पाकिस्तान को हथियार देकर भारत के खिलाफ मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है तो भारत को भी टर्की को उसी तरीके से जवाब देने के लिए ग्रीस को ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों के साथ साथ अपने अन्य हथियारों का भी सप्लाई करना चाहिए, ताकि टर्की को भी समझ में आए कि वो जो हरकत कर रहा है उसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।